जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंडे 54वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच अथ सप्तर्षयस्ते चाप्रोचुर्हिमगिरीश्वरं करस्य स्वात्मजा देव्या यात्रा मध्योचितां गिरे। ओम नमः शिवाय। इति श्रुत्वा गिरीशो हि बुद्ध्वा तद्विरहं परम् अभिसन्वो भून्महाप्रेम्णा क्रियत्कालं मुनीश्वराम्। ओम नमः शिवाय। क्रियत्कालेन संप्राप्य चेतनाम शैलराट तथा स्तुति गिरा मुक्त्वा मे नाम संदेशं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। शैल संदेशमाकर्ण्य हर्ष शोक वसा मुने मेना संज्ञापयामासो कर्तुमासीत् समुद्यता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रुतिस्वाकुले जाचारं चचारो विधिवन्मुने उत्सवं विविधं तत्रो सा मेनाच्छिति भृतप्रिया। ओम नमः शिवाय। गिरिजां भूषयामासो नानारत्नान् सुकैर्वरे द्वादशाभरणैश्चैवो शृङ्गारैरिन्द्रपै संमितै। ओम नमः शिवाय। मेना मनोगतिं बुद्ध्वा साध्वेप्या द्विजकामिनी गिरिजां शिक्षयामासो पतिव्रत्यो व्रतं परम्। ओम नमः शिवाय। द्विजपत्न्युवाचो गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मध्वचो धर्मवर्धनम् इहामुत्रानन्दकरं शृण्वतां च सुखप्रदं। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशिनी। ओम नमः शिवाय। सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर विच्छते सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर वच्छिवे और इह भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते पत्या शिवां गतिं। पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा ह्यरुन्धती शाण्डिल्या शतरूपान् सूया लक्ष्मी स्वधा सती। संज्ञा च सुमतिः श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च अन्या वह्योऽपि सिद्धयो हि नोक्ता विस्तारजात भयातो। पतिव्रत्य व्रसेणैव तागताः सर्वपूज्यतां ब्रह्मा विष्णु हरश्चापि मान्या जाता मुनीश्वरे। सेव्यस्त्वया पतिस्तस्मात् सर्वदा शङ्करः प्रभु दीनानुग्रहकर्ता च सर्वसेव्यः सतां गतिः। महान् पतिव्रता धर्मो श्रुति स्मृतिषु नोदितः यथैव वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथान्योऽस्ति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। भुञ्जाद् भुक्ते प्रिये पत्नो पतिव्रत्यपरायणा उत्तिष्ठे तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। स्वाप्यात् स्वपतिं सा नित्यं बुध्येतु प्रथमं सुधी सर्वदा तद्विधं कुर्याद् कैतवागतिः प्रियः। अनलङ्कृतमात्मानं दर्शयेन्न क्वचित् शिवे कार्यार्थं प्रेषिते तस्मिन् भवेन मण्डलवर्जिता। पत्युर्नाम नाग्रहीणातो कदाचन पतिव्रता आकृष्टापि नाचक्रोशेत प्रसीदेत्ताण्डितापि च हन्यतामिति चाब्रूयात् हन्यतामिति पत्युर्नाम नाग्रहीणातो कदाचन पतिव्रता अष्टाकुष्टापि नाचक्रोशेत प्रसीदेताडितापि च अहन्यतामिति चाब्रूयात् स्वामिन्निति। कृपी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अभूता ग्रहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत दन्तिकं सत्वरं साञ्जलिः प्रीत्या सुप्रणम्य भवेदिति। किमर्थं व्याहृता नाथो सा प्रसादो विधीयतां तदादिष्टा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभूताग्रह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत दन्तिकं सत्वरं साञ्जलि प्रीत्या सुप्रणम्य भवेदिति। किमर्थं व्याहृता नाथो सा प्रसादो विधीयतां तदादिष्टाचरेत कर्मो सो प्रसन्नेन चेतसा। चिरं तिष्ठेन्न चाद्वारे गच्छेनैव परालये आदाय तत्त्वं यत्किञ्चित् किस्मय चिन्नार्पयेत् क्वचितो। पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयेत् स्वयं प्रतीक्षामाणं यथा कालोचितं हितं। न गच्छे तीर्थयात्रां वै पत्न्याज्ञां न विना क्वचितो। दूरतो वर्जयेत् सा हि समाजोत् सर्वदर्शनम्। ओम नमः शिवाय। तीर्थार्थिनी तु या नारीपति पादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। भुञ्ज्यात् सा अभर्तुरुच्छिष्टमिष्टमन्नादिकं च यत् महाप्रसाद इत्युक्त्वा पतिदत्तं पतिव्रताः। अभिभज्य न चास्नि यादेवो पित्रातिथिष्वपि परिचारो कवर्गेषु अगोषु भिक्षुकुलेषु च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। संयतोपस्करा दक्षा हृष्टाव्ययपराङ्मुखी अभवेत् सा सर्वदा देवी पतिव्रतपरायणा। कुर्यात् पत्यानुज्ञाताः नोपवासा व्रतादिकम् अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं व्रजेत। सुखपूर्वं सुखासीनं रममाणं यद्रक्षया आन्तरेष्वपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचितो। क्लीवं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुखितं वापि पतिमेकं न लङ्घयेत। स्त्रीधर्मिणी त्रिनात्रं च स्वामुखं नैव दर्शयेत। स्वावाक्यं श्रावयेन्यापि यावत् स्नानान् शुध्यति। ओम नमः शिवाय। सुस्नाता भर्तृवदनामीक्षेतान्यास्य न क्वचित् अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानुं विलोकयेत। हरिद्रा कुङ्कुमं चैव सिन्दूरं कज्जलादिकम् अकूर्पासकं च ताम्बूलं मङ्गलाभरणादिकम्। केश संस्कार करवीरो करणार्दिभूषणम् अभर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरयेन पतिव्रता। न रजक्या न बन्ध्यक्या तथा श्रमणया न च दुर्गया क्वापि सखित्वं कारयेत् क्वचितो। ओम नमः शिवाय। पतिविद्वेषिणी नारी न सा संभाषयेत् क्वचितो। नैकायिनी क्वचित् तिष्ठेन्नाग्ना स्नायान्न च क्वचितो। नो लूखले न मुगले नो नूखले न मुसले नो लूखले न मुसले न वर्धन्याम द्रसद्यपि न यंत्रके न देहत्या द्रसद्वपि। नो लूखले न मुसले न वर्धन्या द्रसद्यपि न यंत्रके न देहल्यां सती न प्रवासेत क्वचितो। बिना व्यवसाय समयं प्रगल्भं नाचरेत क्वचित् यत्र यत्र रुचिर्भर्तुस्तत्र प्रेमवती भवेत्। हृष्टा हृष्टे विसंड्याः स्याद्विसंडास्ये प्रिये प्रिया पतिव्रता भवेत् देवी सदा पतिहितैषिणी। ओम नमः शिवाय। एक रूपा भवेत् पुण्या संपत्सु च विपत्सु च विकृतिं स्वात्मनः क्वापि न कुर्यात् धैर्यधारिणी। सर्पिर्लवण तैलादि क्षयेऽपि च पतिव्रता पतिं नास्तीति न ब्रूयादायासेषु न योजयेत्। विधेर्विष्णोर्हरद्वापि हि पतिरेकोऽधिको मतः पतिव्रताया देवेशी स्वापतिष्विश्व एव सा। अव्रतोपवास नियमं पतिमूल्यंघं याचरेत आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता निरय मृच्छयति। उक्ता प्रत्युत्तरं दद्यादा नारी क्रोध तत्परा शरमा जायते ग्रामे श्रृगाली निर्जने वने। उच्चासनं न सेवेतो न व्रजे दुष्ट सन्निधौ न चाकातर्वाक्यानि वदे नारी पतिं क्वचितो। अपवादं न चा ब्रूयात् कलहं दूरस्त्यज्येतो गुरुणां सन्निधौ क्वापि नोच्चैर्ब्रूयान्न वैहसेतो। अबाह्यादायान्तमालोक्य त्वरितान्
नो जलासनय ताम्बूलैर्वसनयश्चापि अपाद संवाहनादिभिः तथैव चाटुवचनय खेद सन्नोदनय परय यः प्रियं प्रीणयेत प्रीता त्रिलोकी प्रीणिता तया मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत सदा भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत या भर्तारं परित्यज्य रहश्चरति दुर्मतिः उलूकी जायते क्रूराः वृक्षकोटो रसायिनी। ओम नमः शिवाय। ताडिता ताडितुं चेच्छेषा व्याघ्री व्रसदंसिका कटाक्षो यति यान्यम वै केकराक्षी टूसा भवेतो या भर्तारं परित्यज्य मिष्ठामस्नाति केवलं ग्रामे वासुकरी भूयाद्वल्गुर्वापि स्वाविं भुजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या तु कृत्य प्रियं ब्रूयात मूका सा जायते खलु और या सपत्नी सदेश्येतो दुर्भगा सा पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय। दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कंचीदन्यं समीक्षते काणा चा विमुखी चापि कुरूपाणी चा जायते धन्यो जनकः पुरा दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कंचिदन्यं समीक्षते अकाणा चा विमुखी चापि कुरूपापि चा जायते जीवहीनो यथा देहो क्षणादसूचितां व्रजेत अभर्तर्हीना तथा योषित्सुष्णाताप्या शुचि सदा साधन्या जननी लोके साधन्यो जननः पिकः साधन्या जननी लोके साधन्यो जनकः पिता धन्या सा चापतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्याश्रयस्त्रयः पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते शीलभङ्गेन दुर्वृत्त्या पातयन्ति कुलत्रयं पितुर्मातुस्तथा पत्युरिहा मुत्रापि दुःखिताः पतिव्रतायाश्चरणो यत्र स्पृशेद भुवं तत्र तत्र भवेत् सा हि पापहन्त्री सुपावनी विभुः पतिव्रता स्पर्शं कुरुते भानुमानपि सोमो गन्धवश्चापि स्वपावित्र्याय नान्यथा आपः पतिव्रता स्पर्शमभिलस्यन्ति सर्वदा अद्य जाड्या विनाशो नो जातस्त्वद्यान्य पावना भार्यामूलं ग्रास्तस्य भार्यामूलं सुखस्य च भार्या धर्मफलावाप्त्यै भार्या संतान वृद्धये गृहे गृहे न किं वनार्यो रूपलावण्य गर्विताः परं विश्वे स्वभक्त्यैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। ओम नमः शिवाय। परलोकस्त्वयं लोको जीयते भार्यया द्वयम् देवपित्रातिथीज्यादि ना भार्यः कर्मचारहति गृहस्था सा हि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता ग्रस्यतेऽन्यान् प्रतिदिनं राक्षस्या जरया यथा गङ्गावगाहेनो शरीरं पावनं भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत् न गङ्गया भयाभेदो न गंगया तया भेदो न या नारी पतिदेवता उमा शिव समो साक्षात् तस्मात् तो पूजयेद बुधा तारः पति श्रुतिर्नारी क्षमा सा स्वयं तपः अफलं पतिः सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिवे एवं पतिव्रता धर्मो वर्णिस्तस्ते गिरीन्द्रजे तद्भवेदान् शृणु सुरपीत्या सावधानो तयाद्य मे चतुर्विधास्ता कथिता नार्यो देवी पतिव्रताः उत्तमादि विभेदेन स्मरतां पापहारिकाः उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टातिनि कृष्टिका ब्रुवेतांसां लक्षणानि सावधानो तया शृणु स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता यः पितृभ्रातृ सुव्रता अपरं पश्यति सद्धिया मध्यमा सा हि कथिता शैलजे वै पतिव्रता बुद्धया स्वधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न निकृष्टा कथिता सा हि असुचरित्रा च पार्वती। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पत्युः कुलस्य च भयाद्यभिचारं करोति नाम पतिव्रता धमासाहि कथिता पूर्वसूरिभिः। चतुर्विधा अपि शिवे पापहन्त्र्या पतिव्रता पावना सर्वलोकानामिहामुत्रापि हर्षिता। पतिव्रत्या प्रभावेण स्त्रियः त्रिसुरार्थनाथ जीवितो विप्र एको हि मृतो बाराः शापतः। एवं ज्ञात्वा शिवे नित्यं कर्तव्यं पतिसेवनं त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकामोप्रदं सदा। जगदम्बा महेशी त्वं शिवः साक्षात् पतिस्तव तब स्मरणतो नार्यो भवन्ति हि पतिव्रतः। त्वदग्रे कथनेनानेन किं देवी प्रयोजनं तथापि कथितं मेद्यो जगदाचार्यतः शिवे। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता विररामास द्विजस्त्री सुप्रणम्य तां शिवां मुदयमती प्राप पार्वती शंकरप्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 54वां अध्याय। मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पति व्रत धर्म का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोगजन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा यह कहकर उन्होंने मेना को संदेश भेजा। हे मुनि नारद, शैल का संदेश सुनकर मेना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गईं और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गईं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मेना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगीं। उन्होंने पार्वती को अपने अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। इसके बाद मेना ने मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का परम कल्याण होता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, हे पार्वती, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ वर्णन किया जाना संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये सभी प्रतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य और पूजनीय हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अनेक मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शिव की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गतिदाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिनका स्वयं श्रुतियों तथा स्मृतियों से भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिवा, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा हो जाना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हित करे। हे शिवे, हे पार्वती, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए।
जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए या घर के बाहर चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। ओम नमः शिवाय। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन ना कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि हे स्वामिन, और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा करिए ताकि मैं निष्पाप और निष्कलंक हो जाऊं। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़कर उसके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे कि हे स्वामी, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर ना देखे और ना तो दूसरे के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसे कभी प्रकाशित ना करे। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाए और कभी किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थों एवं सिद्ध क्षेत्रों का निवास होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहकर रहे और अधिक व्यय ना करे। इस प्रकार सर्वदा पतिव्रत धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी ना उठाए। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान कभी ना करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को न दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध न हो अपना शब्द भी पति को न सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख ना देखे अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान पूर्वक सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कूरपाशक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पास बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करे। धोबिन, बंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती है उससे बातचीत ना करे, कभी अकेली ना रहे, ना नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, सिल, लोढ़ा तथा दहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। ओम नमः शिवाय। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता ना करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी रहने पर दुखी रहे, पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की ही इच्छा और कामना करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्था में एक रूप रहे, विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे।
पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रगाली होती है। ओम नमः शिवाय। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर कभी ना बैठे, दुष्टों के समीप कभी ना जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात ना कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और कभी जोर से ना हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है मानो उसने त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है वह वृषभक्षिणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह केकराक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान्न खाती है वह ग्राम सूकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली बलगू बकरी होती है। ओम नमः शिवाय। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है और जो अपनी सपत्नी सौत के से डाह करती है वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह कानी, कुमुखी और कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य हैं अथवा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री निवास करती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता, पिता तथा पति इन तीनों को नरक में गिराती है और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हो गई। भार्या गृहस्थ का मूल्य है, भार्या ही सुख का मूल्य है, भार्या ही धर्मफल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या आपने रूप, लावण्य, गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घर में नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वर की भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता है। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण कर दिया है। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनो।
उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूँ, सावधान होकर उसको सुनो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता होती है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यमा पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, वह उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता स्त्री कहा है। हे शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान और आनंद का भोग करने वाली हैं। पतिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वह बारह के साप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन है? फिर भी हे शिवे, हे पार्वती, संसार के आचरण के अनुरूप मैंने तुम्हें यह सब सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे पतिव्रता धर्म वर्णनम नाम 54तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 55तमो अध्याय। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान के श्रवण की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ब्रह्मोवाच। अथ सा ब्रह्मणी देव्यै शिक्षयित्वा व्रतं च ततो प्रोवाच मे नामान् मन्त्र्य यात्रामस्यास्य कारया। यथा स्तुति चा संप्रोच्य प्रेम वस्या बभूव सा धृतिं धृत्वा हूय कालीं विश्लेष विरहाकुला। अत्युच्य रोदनं चक्रे संलिस्य चा पुनः पुनः पार्वत्यपि रुरोदोच्य रुच्चरन्ती कृपावचः। शैलप्रिया शिवा चापि मूर्छामापो सुचार्दिता मूर्छां प्रापुर्देवत्न्याः पार्वत्या रोदनेन च। सर्वाश्चरुरुदुर्नायः सर्वमासीद चेतनम् स्वयं रुरोद योगीशो गच्छन् को यः परः प्रभु। एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रो माजगाम हिमालयः सह सर्वतनयस्तत्र सचिवश्च दुजय परे। स्वयं रुरोद मोहेन वत्सां कृत्वा स्ववक्षसि क्वः यासीत्येव मुच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः। ततः पुरोहितो विप्रैरध्यात्मविद्यया सुखं सर्वान् प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तरः। ननाम पार्वती भक्त्या मातरं पितरं गुरुं महामाया भवाचारोद्रुरोदोच्यैर्मुहुर्मुहुः। पार्वत्या रोदनेनैव रुरुदुः सर्वयोषिता नितरां जननी मेना यामयो भ्रातरस्तथा। पुनः पुनः शिवा माता यामयोन्याश्च योषितः भ्रातरो जनकः प्रेम्णा रुरुर्दुर्बुद्धिसौहृदा। तदा विप्रा समागत्य बोधयामासुरादिरातो लग्नं निवेदयामासुरयात्राया सुखदं परं। ततो हिमालयो मे नाम धृत्वा धैर्यं विवेकतः शिविकामानयामासो शिवारोहण हेतवे। शिवामारोहयामासुस्तत्र विप्राङ्गनाश्चितामो आशिषं प्रददुः सर्वा पिता माता द्विजास्तथा। ओम नमः शिवाय।
महाराज्ञा पुचारांश्च ददौ मेनागिरिस्तदा नानाद्रव्यसमूहं च परेषां दुर्लभं शुभं शिवा नत्वा गुरून् सर्वान् जनकं जननीं तथा द्विजान् पुरोहितं यामि स्त्रीस्तन्थान्याययौ मुने हिमाचलोऽपि ससुतो गच्छ स्नेहो वसो बुधा प्राप्तस्तत्र प्रभुर्यत्र सामरः प्रीतिमावनं प्रीत्याभिरे सर्वे महोत्सव पुरस्सरम् प्रभुं प्रणेमुस्ते भक्त्या प्रशंसन्तो विशन् पुरीम जाति स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद लीलया त्वां च देवेशि सदा प्राणो प्रिया मम ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य महेशस्य स्वनाथस्यापि पार्वती इत्याकर्ण महेशस्य स्वनाथस्याथ पार्वती शंकरस्य प्रिया नित्यम् असस्मितोवाच सा सती पार्वत्युवाच सर्वं स्मरामि प्राणेशो मौनी भूतो भवेति च प्रस्तावोचिता मद्यासु कार्यं कुरु नमोऽस्तु ते। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणोवाच इत्याकर्ण प्रिया वाक्यं सुधाधारा सतोपमम् मुमुदेतीव विश्वेशो लौकिकाचार तत्परः शिवा संभ्रत संभारो नाना वस्तु मनोहरं भोजयामास देवांश्च नारायण पुरोगमानो तथान्यानिखिलान् प्रीत्या स्वविवाह समागतान् भोजयामास सुर समन्नं बहुविधं प्रभु ततो भुक्त्वा चाते देवा नानारत्नविभूषिताः सस्त्रीका सगणा सर्वे प्रणेमुश्चन्द्रशेखरम्। ओम नमः शिवाय। संस्तुत्य वाग्भिरष्टाभिः परिक्रम्य मुदान्विताः प्रशंसन्तो विवाहं च स्वधामानि ययुस्ततः नारायणं मुने मां च प्रणनामो शिवः स्वयं लौकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपम् मया श्लिष्याशिषं दत्त्वा शिवस्य पुरतग्रतः मत्वा वयतं परं ब्रह्म चक्रे च स्तुतिरुत्तमाः तमामन्त्र्य मया विष्णुः साञ्जलिः शिवयोर्मुदा अप्रशंसस्तद्विवाहं च जग्राम स्वालयं परं शिवोऽपि स्वागिरे तस्थो पार्वत्या विहरन् मुदा सर्वे गणा सुखं प्रापुरतीवो स्वाभजन् शिवो इत्येवं कथितस्तातो शिवोद्वाह सुमङ्गलः शोक घ्नो हर्षजनकः यायुष्यो धनवर्धनः यः इमं शृणुया नित्यं शुचिस्तद्गतमानसः श्रावयेद्वाथो नियमाच्छिवलोकमावाप्नुयातो इदमाख्यानमाख्यातो मद्भुतं मङ्गलायनं सर्वविघ्नो प्रमशमनं सर्वव्याधिविनाशनं यास्यं स्वर्गमायुष्यं पुत्रपौत्रकरं परं सर्वकामोप्रदं चेह भुक्तिदं मुक्तिदं सदा अपमृत्यु प्रशमनं महाशांतिकरं शुभं सर्वदुःस्वप्न शमनं बुद्धि प्रज्ञादि साधनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वोत्वसेषु सर्वेषु पठितव्यं प्रयत्नतः अशुभेप्सुभिर्जन प्रीत्याः शिवसन्तोषकारिणम् अपठेत प्रतिष्ठा काले तु देवादीनां विशेषतः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारम्भे च सुप्रीतितः शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयोषि शवम् सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 55वां अध्याय शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोपाख्यान की श्रवण की महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्रह्मणी ने देवी पार्वती को प्रतिव्रत धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गईं। इसके बाद धैर्य धारण कर काली ने बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठीं। उस समय वे मैना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगीं और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर में रोने लगीं।
शोक व्यथित होकर शैलप्रिया, मैना और पार्वती मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठीं। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगीं तथा अचेत हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की बात क्या कहें। इस समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्र, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे बत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो, इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहितों ने उन पर कृपा कर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगीं। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता, मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न बेला आ गई है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगाई। इसके बाद ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। मैना और हिमालय ने महारानियों के योग उपचार पार्वती को दिए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह का व्यवहार दिया। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, सभी संबंधियों एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। इसके बाद सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को वापस आ गए। तब पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों को बड़ा उत्सव हुआ। शिव जी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूं और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया रही हो। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित हुआ है उसी को शीघ्र कीजिए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधाधाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करने के बाद नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। हे मुने, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु, शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इधर शिव जी भी पार्वती जी के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा तथा शिव के विवाह का आपसे वर्णन कर दिया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त होता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला
वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुख स्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रसन्नता पूर्वक प्रेम से के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना और सुनना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव के इस पवित्र चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्मा नारद संवादे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे शिव कैलाश गमन वर्णन नामक पंचसप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडा संपूर्णम। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।